प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, जब ये पता चल जाएगा कि यहाँ किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उसके पहले सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश में हैं। उत्तर प्रदेश जीतना हर पार्टी के लिए खास रहा है। यही वजह है कि यहाँ जीतने के लिए पार्टियां पूरी ताकत झोंक देती हैं। इस चुनावी समर में हम आपको एक ऐसा चुनावी किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो कई मायनों में खास रहा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने जिंदगी में एक ही चुनाव लड़ा और उस चुनाव को अपनी सादगी और जिंदा दिली से जीता। वैसे तो बॉलीवुड से एक्टर एक्ट्रेस का पॉलिटिक्स में शामिल होने का दौर काफी पुराना है। अमिताभ बच्चन ने भी 1984 में इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज बन चुका है, वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये वो वक्त था जब अमिताभ और राजीव गांधी के रिश्ते नई ऊंचाई पर थे। इसी के चलते राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से कांग्रेस का टिकट मिला और उन्होंने बड़े अंतर से हेमवती नंदन बहुगुणा, जो भाजपा नेता रीता बहुगुणा के पिता थे, उनको हराया। जबकि हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीति के जाने माने खिलाड़ी थे। वे न सिर्फ केंद्रीय मंत्री रहे, बल्कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। बहुगुणा और अमिताभ के बीच हुए चुनावी संघर्ष के कई दिलचस्प किस्से हैं। इन्हीं में से कुछ किस्से आप सुनने जा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल 1977 में अगर उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हुआ था, तो कांग्रेस ने 1984 में अमिताभ बच्चन को चुनाव में खड़ा कर उसका बदला लिया था। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति लहर ने विपक्ष के कई बड़े दिग्गजों को चुनावी अखाड़े में जमीन सुंघा दी थी, उस वक्त ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी और माधवराव सिंधिया जैसा ही एक और दिलचस्प चुनावी मुकाबला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में माटी के लाल हेमवती नंदन बहुगुणा और छोरा गंगा किनारे वाला अमिताभ बच्चन के बीच भी हुआ था। इलाहाबाद हेमवती नंदन बहुगुणा का राजनीतिक गढ़ माना जाता था। उस वक्त उत्तर प्रदेश अविभाजित था, यानी उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। वैसे तो हेमवती उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी। बहुगुणा की पत्नी कमला बहुगुणा भी इलाहाबाद की थी। हालांकि बहुगुणा लखनऊ और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके थे, लेकिन 1984 में वो इलाहाबाद से लोकदल के उम्मीदवार थे। इस वक्त पूरा विपक्ष उनके पीछे एकजुट था। ऐसे में उनके मुकाबले जब अमिताभ बच्चन को कांग्रेस ने उतारा तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया था। अमिताभ तब तक सुपरस्टार बन चुके थे, उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी थी और एंग्री यंग मैन का नौजवानों में बेहद क्रेज था। इधर बहुगुणा भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। बहुगुणा को इस चुनाव में इलाहाबाद की अपनी जमीनी ताकत, पहाड़ी, कायस्थ और मुस्लिम मतदाताओं के मजबूत ध्रुवीकरण और निजी लोकप्रियता पर पूरा भरोसा था। उन्हें चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदी को हराने के सारे दांव पेच मालूम थे। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन फिल्मी स्टार तो थे, लेकिन सियासत के खेल में बिल्कुल नौसिखिए थे। इसलिए बहुगुणा को अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी। हालांकि अमिताभ बच्चन को अपनी सितारा छवि, युवाओं में लोकप्रियता, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति लहर और सबसे ज्यादा अपने इलाहाबादी होने की ताकत पर भरोसा था। छोरा गंगा किनारे वाला की अपनी इलाहाबादी छवि भुनाने के लिए अमिताभ ने भी सारे फिल्मी हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे। वे इलाहाबाद की सड़कों और गलियों में जिधर भी निकलते, रास्ते जाम हो जाते थे। लड़के उनके पीछे दौड़ते थे और लड़कियां अमिताभ की एक झलक पाने के लिए छज्जों और छतों पर टूट पड़ती थी। अपनी स्टारडम वाली छवि से अमिताभ और उनकी अभिनेत्री पत्नी जया बच्चन, जो कि उस वक्त राजनीति के गुर सीख रही थी, दोनों धीरे धीरे पूरे इलाहाबाद में छा गए और बहुगुणा को लगने लगा कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। ये चुनावी वक्त था, तो प्रत्याशियों का कभी न कभी आमना सामना होना ही था। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ जब अमिताभ बच्चन और बहुगुणा का काफिला आमने सामने आ गया। लेकिन इस वक्त भी अमिताभ बच्चन ने बेहद सादगी से इस मामले को संभाल लिया। दरअसल जैसे ही इन दोनों के काफिलों का आमना सामना हुआ, दोनों के समर्थकों में पहले निकलने के लिए नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद तनाव खासा बढ़ गया। इस वक्त प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि एक तरफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे में छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। लेकिन इस वक्त अमिताभ बच्चन ने कैसे पूरे मामले को संभाला, आप भी सुनिए। दरअसल जब दोनों तरफ से पहले निकलने को लेकर नारेबाजी हो रही थी, तब खुली जीप में सवार अमिताभ अपनी जीप से नीचे उतरे और उन्होंने बहुगुणा के पास जाकर उनको प्रणाम किया।
अमिताभ ने उनका आशीर्वाद भी मांगा। बहुगुणा ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए अमिताभ बच्चन को आशीर्वाद दिया। इसके बाद अमिताभ ने उन्हें पहले निकलने को कहा, जिसके बाद बहुगुणा का काफिला निकल गया और प्रशासन ने चैन की सांस ली। कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी अपने दोस्त और बच्चन परिवार के वारिस अमिताभ बच्चन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। दिल्ली से कई धुरंधरों ने इलाहाबाद में डेरा जमा लिया था। कांटे का दिख रहा ये मुकाबला धीरे धीरे अमिताभ की तरफ झुकता गया। मतदान के बाद जब नतीजे आए तो इलाहाबाद में सियासत के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा, राजनीति में नौसिखिए फिल्मी सितारे अमिताभ बच्चन से चुनाव हार गए। अमिताभ बच्चन ने ये चुनाव 1,87,795 वोटों से जीता। वोटों के लिहाज से अमिताभ की ये जीत बहुत बड़ी थी। इस चुनाव में हार का बहुगुणा पर इतना गहरा असर हुआ कि उसके बाद उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। हालांकि इसके बाद उनके बेटे विजय बहुगुणा एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये थी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में।